तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका ही अपना ऑनलाइन स्टडी यूट्यूबर चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में आपको मात्राओं का ज्ञान मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस तरह से आप लोग मात्राओं का ज्ञान सीख कर कैसे आपको मात्राओं को सीखना इंग्लिश में, कैसे आप लोग मात्राओं से इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीखेंगे, वो आप लोग मेरे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल फ्री में ये वीडियो का पीडीएफ देने वाला हूँ, और आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद जो ना रिवाइज कर सकें, तो पहले आप लोग हमारे साथ जुड़कर शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मात्रा से रिलेटेड कोई भी शब्द हो, आप लोग चाहते उन्हें इंग्लिश में लिखना या नहीं लिख पाते, कोई भी हिंदी का शब्द हो, कोई भी इंग्लिश में चैटिंग करने का शब्द हो, आपको नहीं लिखना आता इंग्लिश में, तो आप लोग 100% इस वीडियो से सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोग हमारे साथ मात्रा बहुत ही अच्छे से आप लोग सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है स्वर्ण वन, और स्वर्ण वन का मात्रा है और मात्रा का इंग्लिश है, ठीक ना। तो पहले हम स्वर्ण वन को पढ़ना मैं आपको सिखाता रहा हूँ। मान लीजिए आपको पढ़ना नहीं है, तो आप लोग चाहते जीरो से पढ़ना, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अ, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे आपको क्या पढ़ना है आ, फिर यहाँ पे छोटी ई, यहाँ पे देखिए छोटी ई को आपको थोड़ा कम खींचकर पढ़ना है, यानी कम उच्चारण करना है, कम खींचकर जो है उच्चारण करना है। किस तरह आपको उच्चारण करना है, सुनेगा मेरी बातों को, ई इस तरह, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ी ई, किस तरह आपको इसका उच्चारण करना है, बड़ी ई क्या, ई इस तरह थोड़ा जो ना लंबा थोड़ा खींचकर उच्चारण करना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी ऊ, किस तरह आपका इसका उच्चारण करना है, ऊ है ना, इस तरह स्लोली, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बड़ी ऊ है ना, इसका किस तरह उच्चारण करना है, ऊ इस तरह थोड़ा आपको जो ना खींच कर, है ना। फिर यहाँ पे क्या ए, फिर उसके बाद ए, ओ, औ, अन, ये सब क्या है, ध्वनि है, ठीक ना। तो आप लोग ध्वनि सीख गए। चलिए अब देखिए, मैं आपको उसके बाद है ना मात्रा में आपको सिखाऊंगा, मात्रा के बाद मात्रा का इंग्लिश में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक ना। अब दोस्तों, मैं आपको इसके बाद जो ना एक एक मात्रा का शब्द को जो है ना उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिख के दूंगा एक एक मात्रा का, और आप लोग उन्हें इंग्लिश में किस तरह आपको करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं अभी मात्रा से नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना, मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रामेश। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रामेश, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने रामेश लिख दिया, और एक इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है RA, यहाँ पे MU, है ना। देखिए यहाँ पे रामेश लिखा है और इंग्लिश में RAMU, है ना। देखिए यहाँ पे र लिखा है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ है क से क्या, तो आप लोग इसे किस तरह याद करेंगे, कैसे क कैसे क, इस तरह जो है आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, देखने के बाद, ठीक है ना। तो देख लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे र लिखा है, तो र के लिए दोस्तों आपको क्या लिखना, इंग्लिश में R होगा, र का इंग्लिश R। यहाँ पे क्या लिख, आ की मात्रा, आ की मात्रा ये है आ की मात्रा, ठीक है ना, आकार होता है, ठीक है ना। और आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल ए का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो सिंपल ए लिखेंगे, म के लिए क्या लिखेंगे, एम, और यहाँ पे देखिए म के ऊपर एक ही मात्रा, एक ही मात्रा का इंग्लिश क्या है, ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई लिखना है, और स के लिए यहाँ पे SH, रामेश, है ना, इस तरह आपको लिखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे RAMU, तो देखिए र है, तो र के लिए दोस्तों यहाँ पे आर, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए के लिए क्या होगा, आ की मात्रा होगा, तो आ की मात्रा यहाँ पे लिखना, MU लिखा, तो एम से म, और यू है, देखिए यू से क्या होता है, छोटी यू की मात्रा है, छोटी यू की मात्रा यहाँ पे लिखना है, तो रामू, है ना। इस तरह आप लोग है ना हर एक मात्राओं का प्रयोग करके जो ना आप लोग शब्द लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अ का कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना। अ का सिर्फ क्या होता है, ध्वनि होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क से जो ना क्या होता है, क से ज्ञ तक, है ना, क से ज्ञ तक हर प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो ना अ की ध्वनि होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए क है, देखिए दोस्तों क किस तरह बना है, पूरा क, देखिए पूरा क इस तरह बना है, देखिए आधा क प्लस क्या बना है, जुड़कर अ, तब जो ना पूरा क बना है, ठीक ना। क प्लस अ जुड़कर पूरा क बना है। तो यहाँ पे देखिए क के लिए के हो गया, प्लस में अ है, तो यहाँ पे ए हो गया, तो प्लस यानी पूरा जुड़कर क्या बना, के ए से क, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी क में अ की ध्वनि है, ठीक है ना, यानी हर प्रत्येक अक्षर में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बिना मात्रा के शब्द में आपको दे दिया, यहाँ पे देखिए र, यहाँ पे म न, रमन, है ना। तो देखिए आर के लिए आप लिखेंगे र, है ना, और म के लिए लिखेंगे एम, न के लिए एन। तो रमन दोस्तों इस तरह लिखा है, नहीं दोस्तों इस तरह आपका गलत होगा। किस तरह लिखना है, देखिए यहाँ पे हर प्रत्येक अक्षर में, तो र प्रत्येक व्यंजन अक्षर है, यानी हर व्यंजन अक्षर र। तो देखिए र के में अ की ध्वनि, तो अ की ध्वनि के लिए ए लिखना है ना। यहाँ पे म है, तो म के लिए एम ए, और लास्ट में आपको देखिए रमन, र म न, र में अ की ध्वनि आ रहा है, म में अ की ध्वनि आ रहा है, न में यानी अ की ध्वनि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ए लिखेंगे, नहीं दोस्तों लास्ट में कोई भी मात्रा लगा रहे तो आपको उनका इंग्लिश लिख देना है, ठीक है ना। और मात्रा नहीं लगा रहे तो आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, क म, और यहाँ पे ल, कमल, है ना। तो
क के लिए के ए, म के लिए एम ए, ल के लिए कमल। इस तरह आप लोग बिना मात्रा के शब्द को जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप लोग हर एक जो है ना मात्रा का प्रयोग करके बने शब्द को जो है ना आप लोग हिंदी में आप लोग इस तरह चैटिंग में से दोस्तों इस तरह कोई भी शब्द हो आप लोग जो है ना आसानी से आप लोग बना सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ, तो आ का मात्रा इस तरह से होता है, आकार होता है, ठीक है ना। और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, सिंपल ए का। आ की मात्रा किसी भी अक्षर के बगल में लगता है, जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द लिख के हिंदी में रा जा, आ की मात्रा से सब बने शब्द हैं, यहाँ पर राजा है ना। देखिए र लिखा है तो र के लिए दोस्तों आर, आ की मात्रा, आ की मात्रा क्या लिखेंगे ए लिखेंगे तो ए, ज के लिए यहाँ पे जे, आ की मात्रा तो राजा आर ए जे ए है ना। फिर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिख एक और शब्द लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने एक और शब्द लिया बा, और यहाँ पे बाबा, तो बी के लिए, ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए तो बाबा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है सा ग र, सागर, ठीक ना। तो स के लिए एस हो गया, आ की मात्रा के लिए, ग के लिए यहाँ पे जी ए, र के लिए सागर है ना। इस तरह से आप लोग आ की मात्रा वाले शब्द को बना सकते हैं। इस तरह हर एक जो ना मात्रा वाले शब्द को यूं ही आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश आप लोग कर सकते हैं इस मात्रा को सीखने के बाद, ठीक ना। तो किस तरह से 12 कड़ी का रूप तैयार करना वो भी आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग आगे आप लोग सीखने वाले मात्रा को पहले आप लोग मात्रा से बने शब्द को पहले सीख लीजिए, ठीक ना। वीडियो पे नए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नया तो चैनल आप लोग जरूर जो ना क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या ई है, छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है ना। और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा के बने शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्या की, और यहाँ पे स और न, किसन है ना। तो यहाँ पे देखिए क है तो क के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं आई लिखेंगे, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। स के लिए क्या लिखेंगे एस एन, न के लिए तो किसन, के आई एस एन, किसन। इस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना है, छोटी ई की मात्रा के बने शब्द को, ठीक है ना, इंग्लिश में इस तरह आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। आगे देखिए उसी प्रकार ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का शब्द यानी बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा इस तरह से है ना, यहाँ पे देखिए। और बड़ी ई की मात्रा इंग्लिश क्या है डबल ई है ना। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा लिए जो है ना, देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए हम कभी कभी आई का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का यानी जो ना आई का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा क्या का, और यहाँ पे दी और र, कादिर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है क्या क्या यहाँ पे देखिए पंदीप, क्या पंडीप है ना, पंडीप, क्या है पंडीप। तो यहाँ पे देखिए क्या कादिर, तो यहाँ पे देखिए का, तो क के लिए, का के लिए यहाँ पे के है, यहाँ पे दी। देखिए द में छोटी बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे कम उच्चारण हो रहा है, ठीक ना, स्लोली यहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। यानी धीरे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे धीमा यानी धीमा उच्चारण हो रहा है, ठीक ना, धीमा हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कादिर है ना, तो देखिए द है तो द के लिए यहाँ पे डी होगा, छोटी ई की मात्रा के लिए र के लिए यहाँ पे तो कादिर है ना, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे पंडित लिखा है तो प के लिए देखिए पी ए, न की बिंदी के लिए यहाँ पे क्या होता है एन, ए एन होता है, तो यहाँ पे ए है ना। और ड के लिए यहाँ पे देखिए ड के लिए डी हो गया, यहाँ पे टी ना, छोटा ड लिखे मैंने, ड के लिए डी लिखा छोटा ड, ठीक ना। और बड़ी ई की मात्रा देखिए पंडीप, यहाँ पे ज्यादा जो ना जोर से उच्चारण हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डबल ई, और प के लिए पी, पंडीप। इस तरह से ना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। डाउट क्लियर कर दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते देखिए। यहाँ पे देखिए अब हम छोटी ऊ की मात्रा के बने शब्द को पढ़ने लिखने वाले हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे फिर क्या लिखा है छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से होता है। छोटी ऊ की मात्रा क्या इंग्लिश में यू है, ठीक ना। छोटी ऊ की मात्रा क्या होता है इंग्लिश में यू होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा रा, और यहाँ पे क्या लिखा मु, रामू है ना। देखिए र लिखा तो र के लिए आर होगा, आ की मात्रा के लिए ए, म के लिए यहाँ पे एम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए इंग्लिश क्या हो गया यू, तो रामू है ना। इस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार बड़ी यू की मात्रा है, देखिए बड़ी यू की मात्रा यहाँ पे देखिए बड़ी यू की मात्रा है, तो बड़ी यू की मात्रा इस तरह, बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है डबल होता है, ठीक ना। और बड़ी यू की मात्रा के लिए कहीं पे हम यू का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो कहाँ पे बड़ी यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करना है, कहाँ पे डबल ओ का प्रयोग करना है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फू, और यहाँ पे ल, फूल हो गया एक शब्द। और यहाँ पे फिर क्या लिखा मैंने बा, और यहाँ पे क्या है जू, बाजू, ठीक है ना। ये दोनों बड़ी यू की मात्रा के शब्द है, ठीक है ना। तो कहाँ पे यहाँ पे यू का प्रयोग है, कहाँ पे डबल ओ का प्रयोग है, समझिएगा। फ लिखा तो फ के लिए यहाँ पे एफ ओ, यहाँ पे क्या है फूल, यानी फ में बड़ी यू की यानी थोड़ा ज्यादा यानी उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा जो है ना खिंचा रहा है, ठीक है ना, ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जोर से जो ना उच्चारण हो तो वहाँ पे आपको जो डबल ओ का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया तो उस तरह नहीं, यहाँ पे ल है तो ल के लिए यहाँ पे
एल तो फुल, यहाँ पे बाजू लिखा तो ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ज के लिए यहाँ पे जे, और यहाँ पे बाजू है ना, तो यहाँ पे यू होगा तो बाजू, इस तरह आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझिएगा हर एक मात्रा से बने शब्द को आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, किस तरह से 12 खड़ी का रूप तैयार होगा। उसके बाद मैं आपको मात्राओं को बने शब्द को मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 12 खड़ी का रूप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक की मात्रा, एक की मात्रा सॉरी एक की मात्रा है, एक की मात्रा क्या है, एक की मात्रा इस तरह से। तो यहाँ पे एक की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, एक की मात्रा का इंग्लिश ई है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है रमेश है ना, रमेश, रामेश भी होता है ना, रमेश मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए र है, तो र के लिए दोस्तों यहाँ पे आर ए, म के लिए एम, एक की मात्रा के लिए ई, और स के लिए एस एच है ना, स के लिए एस एच, तो रमेश, इस तरह आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या एक ही मात्रा है ना, ए आई होता है दो एकले के रूप में है, और एक ही मात्रा एक एकले होता है, और एक ही मात्रा दो एकले होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या होता है, कैलाश है ना। तो क है, तो क के लिए के, ए की मात्रा के लिए इंग्लिश क्या होगा, ए आई होता है, ल के लिए एल, और आ की मात्रा के लिए स के लिए यहाँ पे कैलाश है ना। इस तरह आप लोग बना सकते हैं मात्राओं से बने शब्दों को, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या लिखा, देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा इस तरह होता है, ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, को, म और ल, कोमल है ना। देखिए क है, तो क के लिए के, ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे ओ, म के लिए यहाँ पे एम ए, ल के लिए कोमल है ना। ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, ओ की मात्रा इस तरह होता है, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ए यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ओ की मात्रा के सब बने शब्द में लिख रहा हूँ, कौ, श और ल, कौशल है ना। तो क के लिए के, औ की मात्रा के लिए ए यू हो गया, यहाँ पे औ की मात्रा के लिए ए यू, स के लिए एस ए, ल के लिए कौशल, इस तरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। मात्रा से बने शब्दों को इस तरह आप लोग, कोई भी शब्द हो मात्रा से बने शब्द, चाहे इसी तरह का नाम शब्द नहीं हो, कोई भी शब्द हो, आप लोग चुटकियों में इसी तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आप लोग इन मात्रा को सीख पा रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए अन है, यानी अन की मात्रा, तो अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा है क्या है, सन, क्या है, संदीप लिखा, ठीक ना। संदीप मैंने लिखा है शब्द अन की मात्रा का। तो यहाँ पे देखिए स है, तो स के लिए एस लिखना है, और यहाँ पे देखिए अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए ए आ का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे डी लिखा है, तो डी से द, और बड़ी ई की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए संदीप, यहाँ पे जो ना कम उच्चारण होती है ना, तो आई यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। पी से यहाँ पे प के लिए पी, तो संदीप है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अ की मात्रा, तो अ की मात्रा के लिए इस तरह अ का मात्रा होता है, किसी भी अक्षर के बगल में लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा, इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको दोबारा में। देखिए यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, एच है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है न म ह, नमः। देखिए न के लिए ए न ए लिखेंगे, म के लिए लिखेंगे एम ए, एम लिखेंगे, और यहाँ पे अ की मात्रा का इंग्लिश होता है एच, ठीक ना। तो एच नमः। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वह, भव, तो भ के लिए यहाँ पे बी एच ए, व के लिए बी, और यानी अ की मात्रा के लिए एच है ना, तो भव। इस तरह आप लोग मात्रा का ज्ञान आप लोग सीख गए। अब बारी आ गया 12 खड़ी का रूप तैयार करने का, ठीक है ना। तो 12 खड़ी किस तरह बनाएंगे हम, किस तरह रूप तैयार करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको 12 खड़ी का रूप तैयार किस तरह आपको करना, देखिए आपको पहले क लिख देना, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पे क आपको लिखना है, 12 ठो आपको जो ना क आपको लिखना है, ठीक है ना। 12 ठो आपको क आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी 12 खड़ी का नाम क्या है, 12 ठो क आपको लिखना है, ठीक है ना। और देखिए पहले 12 आपको क लिखना है, और यहाँ पे क्या खड़ी आपको लिखना है, ठीक है ना। 12 ठो खड़ी है ना, ये सब खड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 ठो क्या क, तो यहाँ पे 12 ठो आपको पहले क लिख देना है, एक का मैंने लिख दिया, और यहाँ पे दूसरा क, यहाँ पे तीसरा क, यहाँ पे चौथा क, यहाँ पे क्या हो गया, पांचवा क, यहाँ पे छठा क, यहाँ पे क्या है, सातवां क बन गया, यहाँ पे आठवां क, यहाँ पे 9 क हो गया, यहाँ पे 10 क, यहाँ पे 11 क, यहाँ पे क्या हो गया, 12 क, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, 12 ठो का हो गया। अब यहाँ पे 12 ठो मात्रा आपको लिखना, ठीक है ना, मात्रा आपको लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग क्या करेंगे समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको क छोड़ देना है। यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा क्या है, इस तरह से अकार है, तो अकार यहाँ पे लगा देना, तो शब्द क्या बन गया, का। फिर यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगाना है, तो की। यहाँ पे क्या, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लिखना है, तो की हो गया, है ना। यहाँ पे क्या, छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा लिखना है, बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या, एक की मात्रा, एक की मात्रा यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक की मात्रा, एक की मात्रा के लिए यहाँ पे लिखना है, दो एक ले। यहाँ पे क्या, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, अन की मात्रा, तो अन की मात्रा इस तरह आपको बिंदी लिखना है। यहाँ पे अ की मात्रा, अ की मात्रा यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना। अब देखिए 12
12 ठो क है तो 12 ठो क का इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश आपको पहले लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद मात्रा का इंग्लिश आपको लिखना है, ठीक है। 12 ठो क का जो है आपको इंग्लिश यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पहले हम के लिख दिए, फिर के लिख दिए, फिर के लिख दिए यहाँ पे, फिर हम के लिख दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम के लिख दिए, फिर यहाँ पे हम के लिख दिए, फिर यहाँ पे हम के लिख दिए, फिर यहाँ पे हम जो है के लिख दिए, फिर यहाँ पे हम 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 जो ना के लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कब यहाँ पे कब हम कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना इसी तरह, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क है, फिर आ की मात्रा जो है तो आ की मात्रा क्या इंग्लिश होता है, ए होता है, ठीक है ना। तो के ऐसे का, फिर यहाँ पे की लिखा है तो क के लिए के लिख दिया, और छोटी ई की मात्रा इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो के आई से की। या फिर यहाँ पे क्या बड़ी ई की मात्रा क में जुटा हुआ है तो बड़ी ई का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई, तो के डबल ई से की। फिर यहाँ पे कू लिखा है तो क के का इंग्लिश के हो गया, और छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यू, तो कू के यू से कू। यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा लगा है तो बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ, तो के डबल ओ से कू। यहाँ पे एक की मात्रा का इंग्लिश ई होता है तो के ई से के। फिर यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा का इंग्लिश ए आई, के आई से कै। फिर यहाँ पे ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, के ओ से को। फिर यहाँ पे ओ की मात्रा का इंग्लिश ए यू। फिर यहाँ पे अन की मात्रा का इंग्लिश ए एन, के ए एन से कन। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या अ की मात्रा क में हम तो अ की मात्रा के लिए एच कह, है ना। इस तरह के से क, के ए से का, के आई से की, के डब्ल्यू से की, के यू से कू, के डब्ल्यू से कू, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कन, के एच से कह। इस तरह आप लोग 12 कड़ी का रूप तैयार कर सकते हैं। उसी तरह आप लोग मान लीजिए ख का बनाना चाहते हैं, ख का आप लोग 12 कड़ी तैयार करना चाहते हैं तो ख लिख देंगे, है ना। जो मात्रा होगा वो आप लिख देंगे, जो मात्रा का इंग्लिश होगा वो आप लोग लिख देंगे, यानी जो भी ख का इंग्लिश होगा के से ख, के से ख होता है तो वो आप लोग लिख देंगे, है ना। इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान है 12 कड़ी को रूप तैयार करना, ठीक है। तो आप लोग ने बहुत ही आसानी से इस वीडियो को सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आप लोग पीडीएफ लिख देंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में से अगले टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।